हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, फैमिली अच्छी होगी, पढ़ाई करते चलते होंगे और नोट्स बनाते चलते होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्लास्टिड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्लास्टिड जिस तरीके से आपने माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ा था, उसी तरीके से प्लास्टिड भी जो है हमको थोड़ा सा पढ़ना है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनसाइड वाला जो अपना फ्लूइड था, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? मैट्रिक्स बोल रहे थे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोल रहे थे। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर था, खुद का डीएनए था, उसके पास खुद का राइबोसोम था। उसी तरीके से प्लास्टिड भी सेम टू सेम स्ट्रक्चर में लगभग वैसे ही होता है। 100% तो सेम नहीं होता है, लेकिन वैसे ही होता है। तो यहाँ पे एक तो आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो बाहर साइड में एक मेम्ब्रेन होगी। उसके बाद एक इनर मेम्ब्रेन होगी। इनसाइड जो मेम्ब्रेन है उसको इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलेंगे। और जिस तरीके से सेल का अपना प्लाज्मा होता है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस का जो प्लाज्मा है, फ्लूइड है, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो अपना फ्लूइड है उसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोलते हैं। उसी तरीके से ये जो प्लास्टिड है उसका जो हम लोगों ने यहाँ एग्जाम्पल लिया क्लोरोप्लास्ट का, तो वो भी एक टाइप का प्लास्टिड है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो उसका जो अपना फ्लूइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इज नथिंग जस्ट अ फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। तो ये स्ट्रोमा हो गया। और उसके बाद इस स्ट्रोमा पे फिलहाल तो यही इतना जानकारी चाहिए आपको जो है क्लास 9th के लिए, लेकिन थोड़ा सा क्लास 10th में हम लोग फोटोसिंथेसिस भी पढ़ेंगे, तो थोड़ी चीज़ें और भी देख लेते हैं। तो ये जो स्टैक्स में प्रेजेंट हैं, तो इसको बोलते हैं ल्यूमेन। तो इस ल्यूमेन एक्चुअली इसको अगर हम लोग थोड़ा जूम करके देखेंगे, तो जूम करके देखने के बाद हमको क्या दिखता है कि इसके अंदर का जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन या इनसाइड ऑफ थैलाकॉइड। मतलब एक को क्या बोलेंगे? थैलाकॉइड बोलेंगे। तो थैलाकॉइड के अंदर क्या है? ल्यूमेन है। मतलब सेल है, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनली ये क्लोरोप्लास्ट है, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा है, उस स्ट्रोमा में थैलाकॉइड है। थैलाकॉइड के अंदर जो फ्लूइड है उसको ल्यूमेन बोलते हैं। और बहुत सारे थैलाकॉइड हैं, यहाँ पे देखिए सीरियली अरेंज हैं, तो इनको बोल देते हैं। जब ये पूरा एक अकेले रहेगा तो थैलाकॉइड है, लेकिन बहुत सारे जब एक पे जुड़ जाएंगे, जैसे एक सिक्का है तो उसको थैलाकॉइड बोलेंगे, लेकिन कई सारे सिक्के उसके ऊपर रख दो आप तो उसको बोलते हैं ग्रैनम। और एक ग्रैनम से दूसरे ग्रैनम को, इतने पूरे को मान लो एक ग्रैनम है, ये वाला पूरा एक ग्रैनम है, तो इन दोनों ग्रैनम को जोड़ने वाले को बोलते हैं लैमेली। तो ये कुछ स्ट्रक्चर रहा हमारे क्लोरोप्लास्ट का। फिलहाल तो क्लास 9th के लिए हमको सिर्फ इतना सा जानना है कि क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। इसमें दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक तो आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है। और जो इनका फ्लूइड होता है, इस क्लोरोप्लास्ट का जो फ्लूइड होता है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। थोड़ी और जानकारी के लिए आप इन चीज़ों को भी देख सकते हैं आराम से। फिलहाल चलते हैं, हम देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। और अगर आप अभी से नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो आज मैंने एक वीडियो डाला है, उसको देख लीजिएगा, नीट वाला। किस तरीके से क्लास 9th से ही हमको डेडिकेटेड होकर के एनसीईआरटी को अप्रोच करना है नीट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो इसके लिए आप वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और अभी से तैयारी शुरू करते चलिए। जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जो चीज़ें एनसीईआरटी में, जो चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, कम से कम वो क्वेश्चन तो ना छूटे हमसे। और मोस्ट ऑफ द बायोलॉजी के क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 5.2.5 में प्लास्टिड दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में। स्ट्रक्चर को हमने देख लिया है। अब स्ट्रक्चर के बाद थोड़ा सा हम लोग जनरल कैरेक्टर, इसके फीचर क्या होते हैं प्लास्टिड के, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। प्लास्टिड को जैसे कि आज तक हम लोग पढ़ते आए हैं, कोई भी सेल की ऑर्गेनली है, उसकी खोज सबसे पहले किसने किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्नेस्ट हैकल साहब ने किया था 1865 में।
लेकिन जो फर्स्ट टर्म यूज़ किया गया था, सबसे पहले प्लास्टिड बोला किसने, एक स्किम्पर नाम के जो है साइंटिस्ट थे, इन्होंने बोला था। और ये प्लास्टिड जो होते हैं प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। मेन फंक्शन क्या होता है प्लास्टिड का, प्लांट्स में पाए जाते हैं तो फोटोसिंथेसिस में होता है, स्टोरेज में होता है, और बहुत सारी चीज़ों के प्रोडक्शन में होता है। वो चीज़ें क्या होती हैं, मेटाबोलाइट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे प्रोटीन की सिंथेसिस भी करते हैं ये, क्योंकि इनका अपना खुद का राइबोसोम होता है। फैट का स्टोरेज करते हैं, ऑयल्स का स्टोरेज करते हैं, इन सब चीज़ों का स्टोरेज करते हैं ये। अगर प्लास्टिड के टाइप्स की बात किया जाए तो दो टाइप के प्लास्टिड होते हैं, एक तो क्रोमोप्लास्ट और दूसरे ल्यूकोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं मेनली इनका वर्क होता है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, क्रोमो मतलब कलर, प्लास्ट मतलब प्लास्टिड, तो ये कलर्ड प्लास्टिड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट जो है प्रेजेंट होता है, और ये क्लोरोफिल पिगमेंट फोटोसिंथेसिस में लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, उसी की वजह से फोटोसिंथेसिस हो पाती है, ग्रीन प्लांट्स अपने भोजन बना पाते हैं। और क्लोरोप्लास्ट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट प्लास्टिड है प्लांट की फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि इन्हीं के अंदर में क्लोरोफिल पाया जाता है, और ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है और फोटोसिंथेसिस हो पाती है। और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा क्लोरोफिल पिगमेंट ही कंटेन करें, ग्रीन कलर ही कंटेन करें। ये लोग क्लोरोप्लास्ट बहुत सारे जो है टाइप के पिगमेंट्स को कंटेन कर सकते हैं, जैसे येलो कलर के भी हो सकते हैं, ऑरेंज कलर के भी पिगमेंट को ये स्टोर कर सकते हैं। तो जब येलो कलर के पिगमेंट को स्टोर करेंगे तो येलो प्लास्टिड बोल देंगे, ऑरेंज करेंगे तो ऑरेंज कलर के ऑरेंज प्लास्टिड बोल देंगे। अब सिमिलरली ल्यूकोप्लास्ट के बारे में कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, इनका क्या काम होता है, कैसे होते हैं। तो जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये एक तो कलरलेस होते हैं, दूसरा यह इनको वाइट प्लास्टिड भी बोला जा सकता है। मेनली इनका काम होता है स्टोरेज का, जैसे स्टार्च बनाया प्लांट ने, फोटोसिंथेसिस किया, खूब सारा स्टार्च बना के अपने फ्रूट्स में सेव किया, तो फ्रूट्स में भी कहाँ पे सेव करेंगे, ल्यूकोप्लास्ट में सेव करेंगे। ऑयल्स बनाते हैं बहुत सारे प्लांट, आपको पता है, आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये सब चीज़ें कहाँ सेव होती हैं, ल्यूकोप्लास्ट में। प्रोटीन्स बनता है प्लांट में बहुत सारे टाइप्स के, उन प्रोटीन्स का भी स्टोरेज कहाँ पे होगा, ल्यूकोप्लास्ट में। और भी टाइप के प्लास्टिड होते हैं, लेकिन क्लास 9th के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है, इतना ही दिया हुआ है, तो हम जितना दिया है एनसीईआरटी में उतना ही पढ़ेंगे। अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या है, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना, और बाकी नेक्स्ट क्लासेस में चल के पढ़ेंगे हम चीज़ों को। आगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिया हुआ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। प्लास्टिड के पास अपना खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है, खुद का राइबोसोम है तो खुद की प्रोटीन भी बनाएंगे, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया में हमने देखा था, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम हुआ करता था। उसी तरीके से प्लास्टिड में भी क्या होता है, अपना राइबोसोम और डीएनए होता है। जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट का, क्लोरोप्लास्ट एक टाइप का प्लास्टिड है ना, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसके जैसा होता है। अगर आप बाहर से माइटोकॉन्ड्रिया को देख रहे हो और अंदर से जो है क्लोरोप्लास्ट को देख रहे हो, तो दोनों का स्ट्रक्चर आपको एक जैसा दिखने में लगेगा, काफ़ी सिमिलरिटीज़ होती हैं। और इनर साइड अगर क्लोरोप्लास्ट का देखा जाए तो इनर साइड में आप देखोगे कि बहुत सारे मेम्ब्रेन के लेयर्स हैं, और जो कि एक मटेरियल में धंसे हुए होते हैं, जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा, जिसको अभी हमने स्ट्रक्चर में देखा था, सेम वही चीज़ें यहाँ पे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे अभी हमने देखा था ना, लाइट को थोड़ा बंद करना पड़ेगा तब स्पष्ट दिखेगी। यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी लेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 लेयर्स हैं एक दूसरे के ऊपर। देखो
ये जो इसको थैलेकॉइड बोलते हैं, ये थैलेकॉइड्स एक दूसरे के ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन कहाँ पे? तो ये स्ट्रोमा में जो है लगे हुए हैं, स्ट्रोमा में प्रेजेंट हैं। तो वही बोल रहा है कि एनसीईआरटी लिख रहा है कि देयर आर मेनी न्यूमरस स्ट्रक्चर्स आर एम्बेडेड इन द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में कुछ ऐसे जो है स्टैक्स के रूप में, सिक्के के रूप में क्या है कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। और इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलेंगे? एक को थैलाकॉइड बोलेंगे, और जब बहुत सारे एक दूसरे पे लग जाएंगे तो उनको ग्रेनम बोलेंगे, और एक ग्रेनम से दूसरे ग्रेनम को कनेक्ट करने वाले को क्या बोलेंगे? लैमेली बोलेंगे। और एक थैलाकॉइड के अंदर जो मैट्रिक्स है उसको क्या बोलेंगे? ल्यूमन। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। फिलहाल तो क्लास 9th के लिए आउटर मेम्ब्रेन से मतलब है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन और स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, यहीं पे जो है फोटोसिंथेसिस होती है। हम लोग क्लास 10th में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, नोट्स बनाते चलें, और बाकी कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि टाइम कम है, नंबर अच्छे लाने हैं। और बाकी अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी आ जाएं, जुड़ जाएं, पढ़ाई करते चलें साथ में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।